रह करके पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में रहकर आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। भरद्वाज को भी सभी की तरह गुरुकुल में भेज दिया गया। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरु जी की कोई भी उसे बहुत ही कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता था। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरु जी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास कर दिखाए, लेकिन अब यही चिंता होगी कि तुम यहाँ अपना सामान बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरे किस्मत में है ही नहीं, और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसे पाया कि थोड़ी दूर पर कुछ ही महिला कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थर पर रस्सी से निशान पड़े देखा तो उस महिला से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो कुछ महिला ने जवाब दिया, बेटे यह निशान हमने नहीं बनाए, यह तो पानी खींचने समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन जाते हैं। भरद्वाज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल ऐसे रस्सी बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो मैं अभ्यास से विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल में आया और यथक कड़ी मेहनत के गुरु जी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद वही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महाविद्वान बन गए, जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गौड़पद मंजरी। ये इस कहानी का एक दोहा सुनाते, करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। अभ्यास की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन में ऐसे उतारो, यह आपको हर अपने को पूरा करेंगे। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में हो या किसी भी कार्य में हो। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप अपने किस्मत के भरोसे बैठे हैं तो आपको पछताने के सिवा और कुछ नहीं।